ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जब व्हेन वी विल क्लिक ऑन द ऐड चार्ट एलिमेंट, we will have the options here. The second option is axis title. Because we want to add the axis title, you need to click on the primary horizontal title. प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डेटा नीचे एक्स एक्सिस में है, ये नंबर ऑफ सेशंस है, ठीक है। कि फर्स्ट सेशन में इतनी फ्रीक्वेंसी है, सेकंड सेशन में इतनी है, थर्ड में ये है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट करें, ठीक है। फिर दोबारा आपने अब वाई एक्सिस को भी टाइटल करना है, उसके लिए सेम आपने वैसे ही ऐड चार्ट एलिमेंट में जाना है। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके आपने प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, एक्स वाई एक्सिस का टाइटल ऐड करना है, नंबर ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर्स या नंबर ऑफ बिहेवियर्स, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ये जो टाइटल्स हैं एक्सेस के वो हमने दे दिए। अब कुछ हद तक हमारा जो ये ग्राफ है, कुछ समझ आना शुरू हो गया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है बिहेवियर्स की और ये नंबर ऑफ सेशन में प्रेजेंट है। लेकिन अभी भी हम अनक्लियर हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये जो बैकग्राउंड में लाइंस है ना, आप सबको नजर आ रही हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 25 2015 से ये आपको लाइंस बैकग्राउंड में नजर आ रही। इन लाइंस को भी हमें रिमूव करना है। जावा आर्टिकल्स में ये लाइंस नहीं होती, तो इसको खत्म करने का सिंपल तरीका ये है कि अपना माउस का जो कर्सर है, इसको आप किसी एक लाइन के ऊपर लेके जाएं और उसको सिलेक्ट करें। जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे सर्कल्स छोटे छोटे लाइंस के साथ बन जाते हो एंड के ऊपर। सो दैट मीन्स कि ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, ये सिलेक्टेड है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप सिंपली डिलीट पे क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड पे, डिलीट के बटन पे, तो आपके सामने से ये लाइंस खत्म हो जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। इसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये लाइंस खत्म हो जाएंगी जो हॉरिजॉन्टल में सामने नजर आ रही हैं। अभी हम आते हैं कि ये जो हमारे पास है ग्राफ, इस ग्राफ में अभी भी अनसर्टेनिटी है। इस ग्राफ में अभी भी हमें पता नहीं है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसमें बेसलाइन डेटा कौन सा है और इंटरवेंशन वाला डेटा कौन सा है, ठीक है। कुछ इंटरवेंशन समझ नहीं आ रही इसकी, कि अगर इसकी हैंड फ्लैपिंग पहले 15 15 थी, तो फिर वो यहाँ पे 25 तक गई है, फिर उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई है। तो इट्स टोटली अनअंडरस्टैंडेबल कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, ये ऊपर नीचे क्यों जा रही है इतना, ठीक है। सो वी हैव टू सेपरेट द डेटा, कि हम बेसलाइन को सेपरेट करें, इंटरवेंशन को सेपरेट करें। हमें अंदाजा हो कि बेसलाइन किस डेट तक या किस सेशन तक हमने बेसलाइन कलेक्ट की है, और किस सेशन तक हमने जो है वो इंटरवेंशन स्टार्ट की। उसका तरीका सिंपली ये है कि आप दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे, तो यहाँ पे शेप्स का एक ऑप्शन आता है। शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लाइंस आ रही हैं, तो जो सबसे प्लेन लाइन है, सिंपल लाइन, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट शेप्स, और ये लाइन सिलेक्ट किया आपने। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली, फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट 3 डेज बेस लाइन लिया है, 1 2 3 डेज आपने बेस लाइन लिया, उसके बाद इंटरवेंशन स्टार्ट किया। तो सिंपली आप ये जो 3 और 4 के इन बिटवीन दरमियान से आप एक लाइन पिक कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस जो ट्रेंड लाइन है, ये दो सेक्शन या दो पार्ट्स हैं इस पूरे ग्राफ में। एक बेसलाइन का पार्ट है और एक इंटरवेंशन का पार्ट है, ठीक है।
तो इससे पहले, हम इसको सेपरेट करने से पहले, अब ये जो हमने सेंटर में एक लाइन लगाई है खुद से, ये लाइन ना क्रॉस कर रही है अब ये ट्रेंड लाइन को। जो जावा का आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन, जो हमने टू सेक्शंस बनाए हैं, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन पे जो डेटा पॉइंट है, अब डेटा पॉइंट्स कौन से हैं, जब आप ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने ये डेटा पॉइंट्स आते हैं। एक डेटा पॉइंट ये है, दूसरा डेटा पॉइंट ये, थर्ड डेटा पॉइंट ये, और फोर्थ डेटा पॉइंट ये। मींस के ये रिप्रेजेंट करते हैं सेशन नंबर 1 को, पहला डेटा पॉइंट। दूसरा डेटा पॉइंट सेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड डेटा पॉइंट सेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास इस तरह से पूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ सेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है, ये 3 और 4 के इन बिटवीन जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करना है। उसका तरीका ये है कि आपने जिस डेटा पॉइंट से आप तक आप चाहते हो कि लाइन ना हो प्रीवियस डेटा पॉइंट से, तो वो डेटा पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि थर्ड और फोर्थ के इन बिटवीन ब्रेक हो, तो मैं फोर्थ डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक डेटा पॉइंट सिलेक्टेड है, जो कि फोर्थ डेटा पॉइंट है। इसको जब मैंने सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे ना टेक्स्ट टूल आ रहा है WPS में। वर्ड में भी, वर्ड में अगर आप इस डेटा पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे बार ओपन हो जाएगी ऊपर। ठीक है। तो अगर आप WPS यूज कर रहे हैं तो आप इस डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट टूल्स में जाना है। टेक्स्ट टूल में जब आप जाओगे तो आप फिल के ऊपर क्लिक करोगे तो, नॉट द फिल वन, बट आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आप वाइट सिलेक्ट कर लें। वाइट आउटलाइन जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। अब आपके सामने है कि यहाँ पे जो लाइन थी वो ब्रेक हो गई है। अच्छा, और इसको सम टाइम वर्ड के ऊपर ना नो फिल का ऑप्शन आता है। आप लोग अगर वाइट से क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन जो सेंटर में लगाई है ये ब्रेक हो रही है ना, तो यहाँ पे आप नो फिल पे मस्ट क्लिक कर दें। ठीक है। लाइन में भी आप नो लाइन पे क्लिक कर दें तो फिर भी आपका ये चेंज हो जाएगा, नो फिल एंड नो लाइन। सर वैसे ये लाइन लगाने का मुझे मकसद समझ में नहीं आया कि हमने जो लाइन लगाई है वो क्यों लगाई थी। मैंने इसलिए लगाई थी कि मैं चार्ट को और ज्यादा क्लियर कर सकूं। इस चार्ट के दो सेक्शन है ना, ABA में हम क्योंकि बेसलाइन हम्म। हमेशा लेते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी इंटरवेंशन वी टेक द बेसलाइन, ताकि बाद में हम कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकें कि हमारा इंटरवेंशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है। सो इसी तरह से हमने चार्ट में रिप्रेजेंट करना है कि जो दो सेक्शन बेसलाइन और इंटरवेंशन की फेज को हमने सेपरेट करना होता है। उस इन दोनों फेजेस को सेपरेट करने के लिए फेज A और फेज B, हम बीच में ये लाइन लगाते हैं, ताकि जो भी ग्राफ देखे तो उसको समझ आ जाएगी कि इस ग्राफ के दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और B। A है बेसलाइन और ओके। B इंटरवेंशन। ठीक है। तो सही अभी सही। भी ये ग्राफ जो है ना वो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा ये जो फर्स्ट सेक्शन A है इसमें डेटा किस चीज का लिखा हुआ है। तो इसको लेबल हम करेंगे। लेबल करने का तरीका ये है कि आप दोबारा फिर से इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक बॉक्स जनरेट कर सकते हैं इस तरह का। इसमें टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेसलाइन लिखा है, तो जब मैंने बेसलाइन लिखा है तो इसी तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने दूसरी तरफ भी ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, या मैं इसी तरह से दोबारा फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स एक और ले सकता हूँ। ठीक है, इट्स टोटली अप टू मी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, दोबारा फिर से मैंने दूसरे सेक्शन को भी लेबल करना है, उसके लिए भी मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लेके इंटरवेंशन लिख दिया कि यहाँ पे मैंने इंटरवेंशन, इस सेक्शन में मैंने इंटरवेंशन अप्लाई की है। ठीक है, ये हमने लेबल कर दिया कि ये जो सेक्शन है वो बेसलाइन का सेक्शन है, और ये सेक्शन हमारा इंटरवेंशन का सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन ए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो है ना आउटलाइन इस ब्लॉक की, टेक्स्ट बॉक्स की, ये ब्लैक कलर की नजर आ रही है हमें। ये आउटलाइन भी खत्म करनी है। इसको खत्म करने का तरीका ये होता है कि आपने इसकी जो आउटलाइन है इस पे अपना कर्सर लेके जाना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल का। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है नो फिल, और फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है आउटलाइन के नो आउटलाइन। जब आप इस पे कर दोगे तो आपकी जो आउटलाइन है टेक्स्ट बॉक्स की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स को, और इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करके आपने वैसे ही फिल में नो फिल एंड आउटलाइन में नो आउटलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों का जो टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन है वो खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ हमारे पास लेबल्स आ गए दोनों के, बेसलाइन इंटरवेंशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। यहां तक सबने कर लिया कंप्लीट? यस सर। अब वो हम, सर अभी लाइन लगानी है, अभी वो चेक कर रहे थे कि कैसे करना है, अभी सिर्फ देख रही थी। ये जो लाइन सेंटर में मैंने लगाई, जी जी, यहाँ से भी करना है। हाँ सर आपने, मुझे एक्सेस नहीं है लैपटॉप की, मैं बाद में करके रिकॉर्डिंग करके आपको करके फिर शेयर कर दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बाद में करके भेज दीजिएगा। इसको लाइन लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास सामने एक शेप्स का ऑप्शन आएगा। आपने शेप्स पे क्लिक करके सिंपल लाइन यहाँ से पिक करनी है, और आप 3 और 4 जहां से आपकी बेसलाइन और इंटरवेंशन का फर्क है उनके दरमियान से आपने जो है ना वो लाइन ऊपर ड्रॉ कर देनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, इंसर्ट शेप्स लाइन, और फिर यहां से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी लाइन लग जाएगी। जी मिस रजिया। सर मेरा क्वेश्चन है कि बेस लाइन लेने के लिए भी हमें कोई क्राइटेरिया है फॉर स्पेसिफिक डेज कि हमें कितने दिन बेस लाइन लेनी चाहिए, 2 डेज, 3 डेज या 1 डे? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसलाइन जो है ना, हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेज सिलेक्टेड नहीं है कि आपने कितने डेज बेसलाइन लेनी है। बट जब आप देखते हो कि आपका जो बेसलाइन का डेटा है वो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, डेटा आपका स्टेडी है, और आपका जो डेटा है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा ज़्यादा, और स्टेबल डेटा है, तो आप बेसलाइन वहाँ पे स्टॉप करके इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको रियलाइज हो जाए कि यहाँ पे डेटा स्टेबलाइजेशन हाई है, फ्लक्चुएशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, अगर एक अगर बेसलाइन में फर्स्ट डे अगर 15 फ्रिक्वेंसी है, और सेकंड डे अगर 20 हो, और थर्ड डे 11 हो, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो फिर हम डेटा को तब तक कंटिन्यू रखेंगे लेना जब तक कि डेटा हम्म, स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, उसमें ठीक है। फ्लक्चुएशन खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक। जब फ्लक्चुएशन खत्म हो जाती है फिर आप इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। सर फ्लक्चुएशन से फ्लक्चुएशन तो जब इंटरवेंशन अप्लाई तो तब नहीं कम होगी,
शुरू में तो बच्चा जिनसे है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कर रहा होता है ना, तो बेस लाइन में ऐसा नहीं होगा। 2 या 3 दिन हम लोग बच्चे के साथ काम करके उसका डेटा कलेक्ट करें कि उसका क्या है। ये आवाज आ रही? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही, बीच बीच में कट रही है, लेकिन मुझे समझ आ रही है आपकी क्वेश्चन, आपकी बात समझ आ रही। अच्छा, ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना, ओके ठीक है। ये मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा। सर फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है आपकी, मतलब फ्लक्चुएशन कितनी होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर डिफरेंस या क्लियर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये बेसलाइन है ना, ये स्टेबल नजर आ रहा है, लाइक 15 16 14, 15 16 14। तो अगर इसमें प्रिडिक्टिबिलिटी हम करें ग्राफ की, कि अगर इसी तरह से हम बेसलाइन को कंटिन्यू करें, तो अगर यही डेटा हमें शो हो आगे नेक्स्ट आने वाले 5 दिनों में भी, तो दैट मीन्स हमारे जो है फ्लक्चुएशन नहीं है डेटा में, बेसलाइन ठीक है, स्टेबल है। विदाउट इंटरवेंशन जो है फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है हर रोज डेली बेसिस के ऊपर। अगर तो डेटा ओके, फर्स्ट डे जो है 15 है, तो सेकंड डे 20 पे चली गई, थर्ड डे फिर 11 पे आ गई, फिर 6 पे, फिर 20 पे, फिर 6 पे। तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है ना। इस तरह से ये स्कोर्स जो है आपका बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी अप हो जाए, कभी डाउन हो जाए, कभी अप हो जाए, डाउन हो जाए, ये डेटा करेक्ट नहीं है जी जी सर, ठीक है सर, इंटरवेंशन ठीक है। स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मतलब सर ये जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, अगर मैं उनकी बात करती हूँ, कई दफा होता है, कई कई दिन में वो बहुत ज्यादा ओवरलोड होते हैं, सेंसरी इश्यूज उनके ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनमें वो उतना ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होते, या हैंड फ्लैपिंग या स्टिमुलेशन नहीं शो कर रहे होते। तो फिर हम उसके लिए कोई एक टाइम या डेज नहीं रिकॉर्ड होने चाहिए कि इतने अरसे में आपने डेज, डेटा कलेक्ट करना है? जो टाइम और डेज है ना ईडीएम में, वो 3 to 5 डेज है, मिनिमम जी, थ्री मैं यही डेज पूछ रही थी। और मैक्सिमम 5 डेज तक आप बेसलाइन ले सकते हो। लेकिन जरूरी है कि उन 3 to 5 डेज के अंदर अंदर आपका डेटा स्टेबलाइजेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि सर बेस लाइन में हम किसी किस्म की कोई प्रॉम्प्ट या कोई गाइडेंस यूज़ नहीं कर रहे होते ना। हम्म। हम्म, तो उसमें फिर सर हम सिर्फ बेस लाइन ही ले रहे हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं कि डाटा का ट्रेंड जो है वो स्टेबल रहे। हम्म। और क्योंकि हम कोई इंटरवेंशन रन नहीं कर रहे, हम कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे, हम किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन यूज़ नहीं कर रहे, तो इसीलिए उसका डाटा जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसकी इंटरवेंशन डिज़ाइन करें और डाटा कलेक्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि जब हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो हमें अंदाजा हो कि ये जो चेंज आई है बिहेवियर में, वो इंटरवेंशन की वजह से चेंज आई है, ठीक है, ना कि किसी और वेरिएबल्स की वजह से चेंज आई है इस बिहेवियर में। सर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कब तक करते हैं? कंपेरेटिव एनालिसिस हम ऑब्जर्व साथ साथ मॉनिटरिंग करें, आपको देखें अभी ट्रेंड लाइन से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब मेरी इंटरवेंशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब अगर तो ट्रेंड लाइन जो है वो बेस लाइन के इक्वल ही रहती है कंटिन्यूअसली 3 to 4 डेज के बाद भी, तो फिर भी आप कहते हो कि इंटरवेंशन वर्क नहीं कर रही। अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेंड लाइन डाउन होना शुरू हो जाती है बेस लाइन से, तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये इंटरवेंशन वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप इंटरवेंशन को आगे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन, आप साथ साथ करते रहते हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि इंटरवेंशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है सर। ठीक है। और तो सर 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 एक एक चीज सवाल पूछना था। यहाँ पे तो हम ये है ना कि हम ऐसे बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, और उन्हें आपने डिक्रीज करना है और हम जीरो पे लेके जाएंगे, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ऐसे बिहेवियर्स हैं जो गुड बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हम बच्चे का एक सिटिंग टॉलरेंस उसको सिखा रहे हैं, उस पे बैठना, तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा? उसमें ट्रेंड लाइन एक्सेलरेटिंग होनी चाहिए, हाँ, एक्सिलरेट करेगी। ठीक है। जो गुड बिहेवियर्स होंगे उनको हम लोग ट्रेंड लाइन उसकी ऊपर जानी चाहिए, यस, और जो बैड बिहेवियर्स है उनको हमने जीरो पे लेके आना है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है।
सर ग्राफ हम उसी टाइम बनाएंगे ना, सॉरी मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि जब हमने 7 डेज तक यानी मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज का या 5 डेज का हमने डाटा ले लिया, उसके बाद हम इस ग्राफ को उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, ये वाला बेस लाइन ग्राफ जो है। बेसलाइन ग्राफ मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा रिपीट करेंगे? सर ये जो 10 डेज तक आपने लिया हुआ है ना, नंबर ऑफ सेशन 10 डेज तक आपने लिया हुआ है ना, हाँ हाँ। तो क्या हम बच्चे की जो भी बिहेवियरल इश्यूज है, जैसे हैंड क्लैपिंग आपने 10 डेज तक, तो हमने 10 डेज तक पहले डाटा लेना है, पहले डाटा कलेक्ट करना है, और फिर उसे 10 डेज के बाद ही हमेशा हमने बनाना है नहीं नहीं, वो ये आप साथ ग्राफ। साथ भी आप ऐड कर सकते हो डेटा, ग्राफ साथ साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि साथ साथ हम पॉइंट्स ही करेंगे ना उसको, फिर मतलब किस तरह से। आप डेटा एंटर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 डेज का लिया है, मुझे लगा है कि मैंने और डेटा लेना है, ठीक है, हम्म। तो आप डेटा को एडिट कर लो ना, 11 डे का भी डेटा आप बाद में एंटर कर लो, फिर 12 डेज का डेटा एंटर कर लो, साथ साथ आप डेटा एंटर करते रहते हैं। जी क्योंकि जी। दो तरह के ग्राफ होते हैं ना, एक आप हैंडमेड ग्राफ होते हैं बीए में, वो भी लाइन ग्राफ ही होता है, लेकिन वो अपने चार्ट्स के ऊपर बना रहे होते हैं, डेटा शीट्स के ऊपर। तो ये डिजिटल ग्राफ्स हैं जो आप डिजिटल बना सकते हो। तो दोनों सर हम ऑप्शन, कितने दिन तक मैक्सिमम ले सकते हैं ये? जब तक कि आप अपने टर्मिनल गोल तक नहीं पहुंचते। अब जैसे मेरा फोकस था कि मैं फ्रीक्वेंसी जीरो तक लेके जाऊं ना, अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, सो नाउ नो नीड टू अप्लाई द इंटरवेंशन। तो ओके ओके। फिर मैं डेटा ठीक, लेना यानी बंद कि कर दूंगा। बेस लाइन से लेके उसकी अचीवमेंट तक हमने इस ग्राफ को मेंटेन करना है, यस, ये बिल्कुल राइट? बिल्कुल ऐसे। ओके ओके, थैंक सर यू। अब कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं प्रॉब्लमेटिक, जिनको हम जड़ से नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, जैसे कि स्टिमुलेशन है, वो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। तो उस सिनेरियो में हम जितने मिनिमम पॉइंट पे ला सकते उतना ले आए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी टास्क पे मूव करेंगे ना। यस यस, वी कैन डू। यू आर और उसमें ये चीज मैटर तो नहीं करती कि जीरो नहीं हो रहा, तो ये दैट मीन्स आपकी इंटरवेंशन गलत है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर वो बिहेवियर फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो दैट मीन्स कि आपकी इंटरवेंशन वर्क की है ना। सो इट्स टोटली अप टू योर ऑब्जर्वेशन कि अगर बिहेवियर इससे ज्यादा काम नहीं हो रहा, आपने बहुत ज्यादा वर्क किया, आपने इंटरवेंशन मॉडिफिकेशंस भी कर दी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन से दैट ओके दिस इज द एंड पॉइंट कि यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, इसके हम्म। और वर्क करना है। सर एक और चीज पूछनी थी। जैसे हमने एक्सटिंक्शन का पढ़ा था, और उसमें स्पॉन्टेनियस वो रिकवरी आती है, एक्सटिंक्शन बर्स्ट आता है, वो भी हम ये इसी तरह ग्राफ में इसी में शो करेंगे, या उनके लिए अलहदा से बनेगा कि जब हम एक्सटिंक्शन का प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो ग्राफ बनेगा और उसमें वो सारी चीजें आएंगी? आप इसी में एंटर कर सकते हो। आगे फर्दर जो है हो सकता है कि 12 सेशन पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाए, ठीक है, तो बिहेवियर दोबारा हम्म। करो, तो आप दोबारा इसी में डेटा एंटर करेंगे, तो आप वहीं पे मेंशन कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जब आपने हाई की है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्राफ में स्पॉन्टेनियस रिकवरी बन के आ जाएगा, ठीक और है। उसके लिए भी फिर जैसे बेस लाइन को हमने डिवाइड किया इंटरवेंशन से, तो उसमें भी बीच में एक हम ब्रेक देंगे इसी तरह से एक लाइन का, और ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पे अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई है। ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शो भी कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये बिहेवियर थोड़ा सा आया ना, पहले जीरो हो गई थी फ्रीक्वेंसी 9, 10, 11 सेशन में। 12 डे पे बिहेवियर थोड़ा की फ्रीक्वेंसी हुई है 2 पे, 13 पे भी 2 पे रही है, फिर 14 पे जीरो हो गई, 15 पे फिर जीरो हो गई। तो ये जो है आपकी उसमें आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी में। इससे अंदाजा हो जाता है बिहेवियर एनालिस्ट को कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई हुई है, लेकिन फिर जीरो हो गई। तो ये एक तरह का एक्सटिंक्शन का भी वो भी इसी तरह से बनता है, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो पूछ लें।
सर ऐसे भी हो सकता है कि हम डाटा लें और हम वीक में एक दिन ऐसा रखें जिसमें हम वीकली ग्राफिंग करते रहें और वीकली जो है वो रिपोर्टिंग करते रहें कि अच्छा हमारी इंटरवेंशन वीकली बेसिस पे किस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, हो सकता है। और सर ये ये जो स्केड्यूल ये ऑफ होता है ना कि रीइंफोर्समेंट के थे ग्राफ। ये आपके सॉरी। जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो आप उन्हीं से ग्राफिंग करवाते हैं ना, जो आपके थेरेपिस्ट है ना। अगर आपकी टीम बड़ी है तो फिर आप कोई डेटा एंट्री पर्सन रख लें, लेकिन यूजली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो थेरेपिस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वही साथ साथ ग्राफिंग कर रहे होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, वही स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं। जी सर। अच्छा, इसको ना ब्लैक कलर में आपने शो करना है ग्राफ्स को। मैंने कलर नहीं चेंज किया था, तो आप कलर चेंज कर लीजिएगा। सर कुछ मैं ऑनलाइन ग्राफ्स देख रही थी, उसके अंदर जैसे नहीं होते हर डेटा पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिफरेंट शेप्स डाली होती है, कहीं पे ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। आई गेस मैंने बुक में भी देखा था। तो वो किस तो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे यस, यहाँ पे। ट्रेंड लाइन में, जी जी, ट्रेंड लाइन के ऊपर। वो बेसिकली जब आपके वेरिएबल ज्यादा होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप के वेरिएबल 3 है या जो बिहेवियर जो है वो एक से ज्यादा है, तो ट्रेंड लाइन हम्म। मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, सही है। उनको फिर आप कलर्स में भी डिफाइन कर सकती हैं, और डेटा ठीक है। पॉइंट्स पे भी आप डिफाइन कर सकती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे हैं, आप उनको जी जी। चेंज कर सकती हैं, आप उनको सर्कल में कर दें या उसको ट्रायंगल पे कर दें। उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन है वो इस बिहेवियर की है, ये ट्रेंड लाइन इस बिहेवियर की है। कलर कोडिंग हम्म। से भी हो सकता है और डेटा पॉइंट्स के कोडिंग से भी हो सकता है। दोनों मेथड्स होते हैं। ठीक है। और मीन्स जैसे फिर हम सर एक हम उसको साइड बॉक्स में फिर हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये हाँ, इस चीज़। उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इधर ठीक वो है। आ जाता है बॉक्स ऑटोमेटिकली जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं, बिहेवियर ज्यादा हो आपके तो। ठीक है। सो ये बेसिक आपकी ग्राफिंग है जो आपके लिए करना जरूरी है। अच्छा, इसमें ना एक और चीजें इधर मुझे मिल नहीं रही WPS में। वर्ड का मुझे अंदाजा था, इधर ना मार्क्स होते हैं डेटा के। अब जैसे 1 है, 2 है, उसके ऊपर ना छोटी सी ऐसे लाइन सी निकली होती बाहर। इसी तरह से 5 है, 10 है, छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे मार्क्स लगे होते हैं। वो मस्ट होना चाहिए, तो वो भी मुझे मिल नहीं रहा इधर। तो आप लोग जब ग्राफ बनाए ना, तो उसमें मार्क्स जरूर आपके होने चाहिए इधर ग्राफ के ऊपर। मैं इधर से सर्च कर रहा हूँ बट मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। सर वो आप हमें बता दीजिएगा कहाँ से वो हमने सर्च करने, फिर हम देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ उसका एक डिफरेंस। मैं ना आपको ग्राफ दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट। हम यहाँ से लाइन ग्राफ निकालें ना कोई भी, उसमें ये मार्क्स होते हैं। ये पिक्चर मैं ओपन कर रहा हूँ। सर वो टेक्स्ट होते हैं, मेजर टेक्स्ट माइनर हाँ, टेक्स्ट टिक्स टिक्स उसमें, लगे होते हैं। एक्सेल में। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, जैसे ये भी लगे हुए हैं ना, ये दिस वन। अब यहाँ पे भी ये छोटी सी छोटे 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 से पॉइंट्स बने हुए हैं ना, टिक्स लगे हुए हैं लाइन। ये वाले टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये WPS में मुझे मिल नहीं रहे, तो
बट यू गाइस कैन सर्च कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिस वन। सर ये जो क्या से कहते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर है होते हैं। हमारा ग्राफ जो पेपर के। हमारा तो जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होता है हम्म। इसमें इस जैसे आपने जो इमेज ड्रॉ किया आपने वो एक्सेस लाइन भी ड्रॉ की ना, तो बाय स्टैंडर्ड हमें करनी होती है या नहीं करनी होती? कौन सी लाइन, ये जो एक्सेस लाइन है यहाँ पे ऐसे वाली? हाँ हाँ हाँ, ये ये नहीं, हाँ वाली। ये एक्सेस नंबर ऑफ सेशंस वाली तो की हुई है ना आपने, नंबर ऑफ बिहेवियर वाली, लाइक इसमें ऐसे वो एक्सेस लाइन नहीं है ना, हाँ एग्जैक्टली, ये तो वो बाय लाइन स्टैंडर्ड हमें करनी होती है या नहीं यस, वो हमें करनी। होती है? यस, वी हैव टू डू इट। ठीक है, ओके सर। और सर हमारी मर्जी है ना, हम जिस मर्जी में ग्राफ बना ले, हम एक्सेल यूज कर लें, हम कोई भी एक्सेल टूल में यूज यूज कर कर लें। लें या वर्ड यूज कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये बेसिक ग्राफ है PS6 के अकॉर्डिंग जावा आर्टिकल्स में जो यूज होते हैं, ठीक है? आपको अपनी ग्राफिंग इसी तरीके से करनी है ओवरऑल। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी। सर ये जो आपने दरमियान में, सॉरी मेरे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मुझे उस वक्त, जो बेस लाइन है और ये जो हम पार्टीशन किया आपने, ये लाइन आपने कहाँ से ड्रॉ की थी? ये एक बार मुझे रिपीट करके ये बता दें। जो रिमूव की हुई है लाइन, हाँ 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 जी बिल्कुल। इसको करने का सिंपल तरीका ये था कि मैंने कहा था कि जब हम ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं ना, तो डेटा पॉइंट्स सारे शो हो जाते हैं। तो हमने, जस्ट एक सेकंड में आपको दोबारा इसको फिक्स करके देता हूँ। इस तरह से लाइन होगी ना, तो जब आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपने फोर्थ और थर्ड डेटा पॉइंट्स के बिटवीन लाइन को ब्रेक करना है, तो आपने फोर्थ को सिलेक्ट करना है। जब सिंगल एक डेटा पॉइंट सिलेक्ट हो जाए फोर्थ, तो आपने नो फिल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है, तो ये आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये लाइन ब्रेक करने की कब से कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रही। दूसरा सर, मैंने वो टिक मार्क्स ढूंढ लिए, वो जो टेक्स्ट नहीं थे जो आपने कहा था ऐड करने, हाँ हाँ, वो हम एक्सेस पे जाएंगे ना, एक्सेस पे जाएंगे तो उस पे आएंगे, इंसर्ट पे तो मिल जाएगा आपको ना बेसिकली। वो टेक्स्ट तो मुझे मिल गए हैं। ठीक है। बस मैं वो आप एक ऐड कर लीजिए टिक, बाकी ग्राफ जी। ये सारा कंप्लीट है। हाँ सर, लेकिन वो यही है कि वो एक्स एक्सेस पे तो आ रहे हैं लेकिन वाई एक्सेस पे नहीं आ रहे। जब तक वाई एक्सेस नहीं यहाँ पे डिफाइन होगा तब तक वो टिक मार्क्स वहां पे नहीं आएंगे। हम्म, वो मैं सर्च करता हूँ, अभी मुझे WPS में नजर नहीं आ रहे। जब हम बनाते थे वर्ड पे तो वो ऑटोमेटिकली साथ ही बन जाता था, एक्स एक्सेस में भी और वाई एक्सेस में भी। यस सर, इधर एक्स एक्सेस में तो तो मैंने निकाली है लेकिन वाई एक्सेस मैं पे वो दोनों में आ रहा है। एक्सेस आप पहले डालेंगे। एक्स, तुम एक्सेस को क्लिक करो ना, उसको सेलेक्ट करो, हाँ फिर हाँ। ऐड करोगी, टेक्स्ट तो हो जाएगा। दोनों में हो रहा है। ओके, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, हम्म। चलो इसमें आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा कोई है तो मुझसे पूछ लें। इसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो बस, सर आप स्टार्ट करें दूसरा। ठीक है, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। अभी हम 15 मिनट्स की एक ब्रेक ले लेते हैं। यस सर। 7 PM पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Okay, it's 6:45. We'll meet on 7 p.m. next.